हेलो एवरीवन। तो आज अपने देखेंगे कि बजट आने के बाद बजट में कौन कौन से सेक्टर्स को टारगेट किया गया और आने वाले दिनों के अंदर जो है वो कौन कौन से स्टॉक्स जो है वो अपने टारगेट और फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कि बजट में कौन कौन से सेक्टर को टारगेट किया गया। देखो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सब लिख के रखा है, तो डिटेल में पहले समझते हैं। देखो, सबसे पहले बजट एंड उसकी इम्पेक्ट के बारे में देखते हैं। देखो, बजट के अंदर जो सेक्टर्स को टारगेट किया गया, सबसे पहले है डिफेंस सेक्टर। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के अंदर बजट बढ़ा दिया गया है इस बार के अंदर। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा पावर, फ्री क्लीन एनर्जी मतलब ग्रीन एनर्जी वगैरह। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर और रेलवे में तो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा बुल रन चल रहा है। हाउसिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर एंड केमिकल्स के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर। और ये जो सेक्टर्स है ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये जो सेक्टर्स का मतलब होता है कि टूरिज्म प्लस ज्वेलरी, तो ये सब आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अपने देखते हैं कि देखो, डिफेंस सेक्टर है तो डिफेंस सेक्टर्स के अंदर जो कंपनीज है वो कौन कौन सी कंपनियां ऊपर जा सकती है और कौन कौन सी कंपनियों में बेनिफिट हो सकता है, वो सब अपने आप डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो निकल के आता है ये डिफेंस का है। ठीक है, तो डिफेंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो एरोस्पेस डिफेंस के अंदर, जैसे एक हल का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, फिर एल एंड टी है। फिर जैसे मिसाइल सिस्टम में जैसे भारत डायनेमिक्स है, ये सब कंपनियां, तो ये जितनी भी कंपनियां हैं इन पे आपको फोकस रखना है। फिर मिलिट्री सिमुलेटर्स के अंदर ये कंपनी है। फिर शिप के अंदर जैसे कोची शिप यार्ड है, फिर ग्रीन रिसर्च शिप बिल्डर्स है। तो इन सब पे आपको फोकस रखना है। ये जो स्टॉक्स है इन ये डिफेंस सेक्टर्स के हैं, तो डिफेंस सेक्टर्स के अंदर ये स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सेक्टर। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन का होगा, फिर मेट्रो रेल हो गई, फिर मेट्रो रोलिंग स्टॉक हो गए, फिर वाटर ट्रीटमेंट हो गया, फिर सीमेंट। ठीक है, जो चीज़ इसके अंदर यूज होगी वो इसके अंदर स्टॉक्स होंगे और वो ही मतलब इसमें की पॉइंट्स है। ठीक है, तो सीमेंट्स के स्टॉक्स को फोकस करना है। ठीक है, फिर जैसे कि कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन सी कंपनियां वर्क करेगी वो सब आएगी। ठीक है, अब दूसरा सेक्टर के बारे में देखते हैं, दूसरे सेक्टर्स के बारे में भी देखते हैं अपने साथ में। पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर के अंदर देखो, पावर इक्विपमेंट है, फिर ईपीसी है, फिर केबल्स एंड अदर्स जो चीज़ होती है वो है। फिर स्मार्ट मीटर्स कौन कौन सी कंपनियां बनाती है, ये सब वो स्टॉक है। तो इनको आप टारगेट कर सकते हो और इनमें भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं वीडियो के लास्ट के अंदर आपको एक चीज़ बताऊंगा जिन स्टॉक्स पे आप मेन फोकस कर सकते हो। ठीक है, पर इन सब में भी आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करके और आने वाले कुछ सालों के अंदर ग्रोथ बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे सेक्टर के बारे में। जो दूसरा सेक्टर है वो क्लीन एनर्जी है। ठीक है, तो उसके अंदर ग्रीन एनर्जी है, फिर पंप्स है। ठीक है, फिर पावर की जो चीज़ें हैं वो है अंदर के अंदर। देखो, ग्रीन एनर्जी के अंदर सोलर वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आएगी, जैसे कि ये देखो सूजनोल का नाम है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब केपीआई ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। ठीक है, तो ये क्लीन एनर्जी का हुआ। ठीक है, अब दूसरे जो सेक्टर है उसकी बात करते हैं कि दूसरे कौन से सेक्टर को टारगेट किया गया है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में किया गया है, तो ये EMS है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो कंपनियां हैं इनके ऊपर आपको फोकस रखना है। देखो, बजट बढ़ाया गया है इस बार इसके अंदर, तो उस हिसाब से आपको अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, दूसरा रेलवेज। रेलवेज ऑलरेडी एक अच्छे बुल रन में चल रहा है पूरा का पूरा सेक्टर्स, तो रेलवेज के अंदर ये प्लेयर्स है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी स्टॉक लोगे तो वो ऑलरेडी बुल रन में अच्छा बुल रन चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है ऑलरेडी, पर आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, दूसरे सेक्टर की तरफ चलते हैं। तो दूसरा जो सेक्टर है वो हाउसिंग का है। देखो, हाउसिंग पहले से भी मतलब मजबूत बनाई जा रही है।
मजबूत इन द सेंस के इसके अंदर भी काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, देख लो आप। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स जो है, ठीक है, वो सभी आएंगे। सीमेंट मेन चीज़ है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सीमेंट के बिना नहीं होगा। तो दूसरी जो बिल्डिंग प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्ट्स है, जैसे इसमें कजारिया सिरामिक्स है, जो टाइल्स है, ठीक है, तो वो सब है। फिर पीवीसी पाइप का यूज होगा ही होगा हाउसिंग में, ठीक है, तो ये पाइप वाले स्टॉक है। तो ऐसा सब करके आप इसमें क्या कर सकते हो कि अलग अलग अपने हिसाब से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक अपने ये कर सकते हैं। दूसरे सेक्टर की तरफ चलते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या है कि फर्टिलाइजर और केमिकल्स है। ठीक है, फिर एफएमसीजी है। ठीक है, एफएमसीजी में जैसे नेस्ले है, एचयूएल है, एचयूएल मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, फिर डाबर है, फिर ऑटो का आ गया। ठीक है, क्योंकि ऑटो के अंदर इसमें एग्रीकल्चर में यूज होता है। ठीक है, फिर कंज्यूमर्स है, तो इस तरह से होगा। तो ये स्टॉक्स आप अपने नज़र में रख सकते हो। देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स है। ठीक है, इनके अंदर जैसे कि आप जैसे 15 स्टॉक्स ले लिए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब अपना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से अपने को वर्क करना है। किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक को कभी भी टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सेक्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरे सेक्टर की तरफ चलते हैं, फार्मास्यूटिकल। देखो, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, सीप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, फिर फाइजर है। ठीक है, ये सब कंपनियां अच्छी चलती है। देखो, मैं जो रिकमेंड करूंगा इसके अंदर जो है वो सीप्ला है और एक सन फार्मा, डॉक्टर। एक तो टॉप ये वाली जो कंपनियां रहेगी उसके अंदर आप थोड़ा कैपिटल ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि देखो फार्मास्यूटिकल अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और फाइनेंशियल सेक्टर है, तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम होगी वो उसका होगा। देखो, इसमें आईसीआईसी और एक्सिस बैंक है। अब कई लोग बोल सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक क्यों नहीं है। देखो, एचडीएफसी बैंक भी है, ऐसा नहीं है, बट इसके अंदर ये बैंक में ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज एचडीएफसी ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर है। ठीक है, तो उस हिसाब से अब जो दूसरी चीज़, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, टैक्स स्लैब। ठीक है, अब इस बार में थोड़ा टैक्स स्लैब में चेंजेस किया गया है। अगर आपकी इनकम 3 लाख है, तो 3 लाख तक कोई टैक्सेस नहीं है। 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% टैक्स देना पड़ेगा, और 7 लाख से 10 लाख के बीच में 10%, और 10 लाख से 12% पे 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और 12 लाख से 15% में 15 लाख तक 20% टैक्स है। और 15 लाख के जो अबाउ जो होगा आपकी इनकम, उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका नया टैक्स स्लैब है बजट के बाद में, जो यूनियन बजट आया उसके बाद में। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं एक और चीज़ के, इनमें आपको मेन फोकस, देखो मेन जो स्टॉक्स है उनमें ये कर सकते हो। पहले तो आईटी का हो गया, ये सेक्टर्स है यहाँ पे। यहाँ पे वो कंपनियों के नेम है और कंपनियों के एनएससी के कोड है। ठीक है, तो एनटीपीसी पावर का आ गया है। ठीक है, फिर हीरो मोटर कॉप आ गए, ऑटो सेक्टर है। तो ये जो कंपनीज है, इतनी 10 कंपनी, तो इन पे मेन फोकस रह सकता है। जिनको ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो ये एटलीस्ट इन कंपनियों में तो करो ही करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के लिए इतना ही।